नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में स्कैम तो हुआ है। ये तो धड़ेल्ला से सब बोल रहे हैं स्कैम तो हुआ है, लेकिन इन स्कैम पर सभी टीचर्स की अपनी अपनी राय क्या है, पहले वो जान लो, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप नीतू मैम की राय देखिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन री एग्जाम के पहले अगर हम इन सारे हरामखोरों को, इन सारे देश के गद्दारों को, इन सारे जो जमाखोर है, ये सारे जो घपलेबाज है, इन सबको सबसे पहले चुन चुन कर पकड़ लिया जाए, जो बहुत ही आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लिया हुआ है। अगर उनको पकड़ लिया जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी पेपर को सही तरीके से चलाने का। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर किसी पेपर को अच्छे से करवाना है तो उसके लिए नियत होनी चाहिए, और एसएससी के नियत में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हर डेट पे लग रहा है, हर डेट पे लग रहा है, क्योंकि एसएससी अपने खामियों को छुपाने के लिए सब कुछ की ट्रांसपेरेंसी खत्म करती चली जा रही है, सिर्फ इसीलिए ताकि उनका जो नकारापन है वो छिप जाए। लेकिन इन नकारीपन को हम एक्सपोज करते रहेंगे, बार बार एक्सपोज करते रहेंगे। मैं सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जिन बच्चों से आपने कमाया है उनका साथ दीजिए, और जेन्युइन कैंडिडेट्स को हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हमें तब नहीं पहचानते जब वो फर्जीवाड़े से घुसे होते, और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो पढ़ के जाते हैं वो बहुत ही शालीन, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही तमीजदार होते हैं। हम ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखना चाहते हैं। नीतू मैम के कंप्लीट वीडियो का एनालिसिस ये है कि री एग्जाम होना चाहिए, और जो री एग्जाम से पहले जो भी ये हरामखोर हैं वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या री एग्जाम पॉसिबल है? क्या आज से पहले आपने ऐसा कभी देखा है कि री एग्जाम हुआ हो? साथियों, सभी यूट्यूब की कम्युनिटी मिलकर, सारे एसएससी के टीचर्स मिलकर हंगामा करते हैं, हड़ताल करते हैं और एक आंदोलन करते हैं, उसके बाद भी एडुकेटी को नहीं हटा पाए, उसकी जगह टीसीएस नहीं ला पाए। तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने से री एग्जाम हो पाएगा? अब इसके बाद अभिनय सर की क्या राय है, आप एक बार ये देखिए। सब मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करके आए हैं, मैक्सिमम वो बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करके आए, और दिल्ली पुलिस में एक अलग तरीके का झोल हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। लेकिन आप जगह से उठ सकती हैं, डिस्टर्ब इतना हो रहा है, किसी काम की है नहीं वैसे आप, फिर आप कहते हैं कि डांटते क्यों हैं ये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबको एक ही बात की शिकायत है कि भाई टेलीग्राम में 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक रहे थे, ये आप सबको है। फिर आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के 100 में 100 नंबर आ गए। मैंने काफी सारे शिक्षकों की भी वीडियो देखी जिसमें था कि भाई कई बच्चों के जीके जीएस में पूरे नंबर है, कई बच्चों का कहना था कि 2-3 तो सवाल ही गलत हैं, फिर पूरे में पूरे नंबर कैसे आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि जब 2-3 सवाल गलत होते हैं तो उसके बाद बोनस दे दिया जाता है। तो पहला आंसर तो है कि बोनस से वो 2-3 सवाल भी उसके सही हो गए होंगे। मानते हैं इस बात को? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सबूत पर्याप्त है? आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सबूत पर्याप्त है कि आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि इन 10 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए हैं? कोर्ट कहेगा ये कैसी बेवकूफी वाली बात आप कर रहे हैं कि 100 में 100 नंबर आए हैं, ले आया होगा, बहुत पढ़ने वाला होगा। तो इन्हीं सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हुआ क्या है, और जो बच्चे 85 और 80 नंबर लेकर आए हैं इतने मुश्किल पेपर में, वो ये उम्मीद खो रहे हैं कि अब उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले तो स्वागत है आप सभी का उस मुश्किल दौर में जहां हर तरफ धुंधलापन है। तो आपको करना क्या है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेपर कैंसिल हो तो उसके लिए आपको सॉलिड प्रूफ देने पड़ेंगे, सामने आना पड़ेगा, विसल विलोअर बनना पड़ेगा, एफिडेविट पे साइन करके बताना पड़ेगा कि जी ये मेरे आंखों के सामने की बात है। तब हम कोर्ट केस में जा सकते हैं, सीधे हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कैट भी जा सकते हैं, और आप बोलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पीआईएल लगा सकते हैं कि इस एग्जाम में इस लेवल पे धांधली हुई है। अगर आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारा ये नंबर है, आप मैसेज करके बताइए कि हाँ जी मैं दे सकता हूं सारे प्रूफ। ऐसे आप हवा में बातें करेंगे तो कोर्ट में तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और अगर मान लेते हैं कि हम ये कह दें कि चलिए प्रोटेस्ट करते हैं मिलके, धरने पे बैठ जाते हैं, तो जब हम धरने पे बैठेंगे और हम बोलेंगे कि जी बच्चों के 100 में 100 आए हैं जो नहीं आ सकते थे,
तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। 100 में 105 नहीं आए ना, 100 में 100 आए। मुझे एकदम पता है कि 100 में 100 आ ही नहीं सकते, मैं खुद मानता हूं। सबको दिख रहा है मोरली कि ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत हुआ है मोरली, लेकिन कोर्ट में मोरली चलता ही नहीं है। मोरली समझ रहे हैं, नैतिक। कोर्ट में मोरली नहीं चलता, वहां बात होगी फैक्चुअल बेस पे, फैक्ट क्या है। तो चाहे तो आप कोर्ट की लड़ाई, जैसे 2017 के प्रोटेस्ट में सीबीआई जांच या इसलिए हो पाई थी क्योंकि सबूत मिल गए थे। यूपी कांस्टेबल का पेपर प्रोटेस्ट करने के बाद इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि एसटीएफ ने पकड़ लिया था और पेपर ऑफलाइन हुआ था। ऑफलाइन में सारा पेपर कैंसिल हो जाता है। एक बात और चेयरमैन ने लास्ट में कही थी जब हम लोग मिले थे कि अगर कोई बच्चा रिमोट एक्सेस पे भी पेपर करता है, या रिमोट एक्सेस नहीं मतलब उसको पहले से ही आंसर पता है, तो वहां पे लॉग आ जाता है कि कोई जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर रहा है नहीं। तो अगर कोई बच्चा 15 से 20 सवालों में जल्दी जल्दी आंसर मार्क कर रहा है 1-1, 2-2 सेकंड में, जिनको ये विदहेल्ड में डालते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि ये तुक्के से सारे सवाल सही नहीं कर सकता, यानी कि इसको विदहेल्ड में डाल दो। तो ये जो 100 नंबर वाले केस आप बता रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये 100 नंबर वाले केस वो केस मुझे लग रहे हैं जिन्होंने रिमोट एक्सेस पे पेपर सॉल्व कराया है, जिससे कि आयोग भी इसको नहीं पकड़ पाया। अभिनय सर का साफ कहना है कि मैं आपसे 1 रुपए नहीं ले रहा, सिर्फ आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपके पास जो भी सबूत है सबूत पेश कीजिए, मैं हाई कोर्ट से लड़ूंगा, मैं एसएससी से लड़ूंगा, और इस एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है वो हम फाइनलाइज करके आपके सामने लाएंगे। ना आपको 1 रुपए देना है, आपके पास जो भी सबूत है, जिस भी भाई के पास, वो सबूत सिर्फ और सिर्फ अभिनय सर के इस व्हाट्सएप नंबर को देना है। हम इन्हीं सर के साथ हैं, हम व्यूअर्स नहीं हैं साथियों, हम स्टूडेंट्स हैं। हमें अपनी आगे की पढ़ाई और अपनी आगे की लाइफ को भी अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद आप इन टीचर्स की राय सुनिए। आज की वीडियो को बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली पुलिस स्कैम इंडिया के अंदर पहले नंबर पर ट्रेंडिंग है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आवाज उठाइए, छात्रों के लिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि यहां शिक्षक जो YouTube पर आकर चिल्ला रहे हैं, ये चीज मैंने कल भी लिखी थी कि YouTube पर कोई भी बना हुआ वीडियो, YouTube का कोई भी वीडियो या टीचर्स के द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, टीचर्स का कोई भी स्टेटमेंट आपके लिए जुडिशरी का काम नहीं कर सकता। दैट इज नॉट इक्वल टू जुडिशरी। ये चीज मैंने कल भी क्लियर आपके सामने करी थी। हाँ, कल भी मैंने कहा था कि हाँ भाई, आप में से जो ऐसे लोग हैं जो कैट जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। और कल के वीडियो के अंदर भी इस बात को मैंने स्पष्टीकरण से आपके लिए पहले ही कमेंट में आपको लिख के बता दिया था कि मैं आज और आजीवन स्टूडेंट्स के हक में खड़ा हूं। मैंने वीडियो इस माध्यम से स्पष्ट किया है कि सही तरीका क्या है। जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं उनको गलत ठहराया गया है। आप में से बताइए कौन कैट जाने वाला है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा फालतू फर्जी में वीडियो बनाई जा रही है। दिल्ली पुलिस स्कैम के नाम पर बेमतलब में आके बच्चों का 5 से 10, 15, 20 मिनट व्यर्थ किया जा रहा है, उस बीच में ही अपने प्रमोशन बिल दिए जा रहे हैं। इस वजह से वीडियो को मैंने बनाकर क्लियर किया था कि छात्रों, आप व्यूअर नहीं है। मैंने आपको क्लियर किया था, यू आर स्टूडेंट, यू आर द यूथ ऑफ इंडिया, यू आर नॉट व्यूअर। लेकिन उसके बावजूद भी आप छात्रों के साथ ऐसा होता है क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी भावनाओं के साथ खेलना कैसे है। बहुत सिंपल है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अगर कोई भी स्कैम की वीडियो होगी, आप जरूर देखोगे कट ऑफ की वीडियो, स्कैम की वीडियो। ये वीडियो होती है ऐसी हैं कि लोगों का ध्यान खींच लेती हैं। ठीक है, बेमतलब में वीडियो बनाई जाती है। तो वीडियो बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ, ये एक अच्छा कदम है कि दिल्ली पुलिस स्कैम के ऊपर लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी राह बहुत लंबी है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया जी, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आ गए। जब पिछली बार एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, दोनों ही प्रोटेस्टों में मैं शामिल था, मुझे पता है भैया, सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंडिंग करा के कुछ नहीं होता। 4 दिन ट्रेंडिंग में लगी रही थी पोस्ट, हर रोज ट्रेंडिंग में गई थी, लेकिन उसके बाद आउटपुट क्या निकला? 17 एफआईआर, 40 लोगों के ऊपर कार्रवाई। ये निकला था ऑब्जेक्टिव। तो बहुत क्लियर है इसमें, यह समझना। साथ में जो प्रूफ यहां पर दिए जा रहे हैं, जैसे एक यही फोटो है जो मैक्सिमम वायरल फोटो है। ये भी मैं, हालांकि अब तक मैंने किसी वीडियो में शो नहीं किया, बस बताने का उद्देश्य था। साथियों, इन टीचर्स से भी मैं बहुत अच्छा प्रेरित हूं। इन्होंने बोला है कि री एग्जाम करवाने के लिए आप ट्विटर पर ट्रेंडिंग करने से री एग्जाम नहीं होगा। आप एसएससी की गवर्नेंस पोर्टल पर आपके पास जो भी सबूत है वो सबूत दीजिए, अभिनय सर को दीजिए। और यूट्यूब कम्युनिटी कभी भी जुडिशियली का काम नहीं करेगी। आपको ये एक निर्णायक तक नहीं ले जाके जाएगी। ये सिर्फ आपको वीडियो बनाकर बता देगी कि आप इतने मजबूर हो, आप इतने दलित हो, आपके साथ अत्याचार हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। साथियों, आपको अपनी लाइफ खुद को बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है।
ये ऐसे छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। उसके बावजूद आपको इनसे भी लड़ना है और अपनी पढ़ाई और अपनी मेहनत भी जारी रखनी है। तो आगे जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम आ रहे हैं, ग्रुप डी के, जो भी आप जिस भी फॉर्म भर रखे हैं उसके एग्जाम की तैयारी करते रहो। आपके पास जो भी चीज है अभिनय सर को प्रोवाइड करवाओ, वो हमारे साथ जरूर खड़े रहेंगे। और हमें किसी भी सर को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वहां भी जाएंगे, लेकिन हम व्यूवर्स का काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, अपनी लाइफ संवारने आए हैं, व्यूवर्स बनने नहीं आए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो इसे प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जिस भी भाई के पास जो भी सबूत हो वो अपने सबूत अभिनय सर के साथ सबमिट करें। थैंक यू।